हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ यू आर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। चलिए शुरुआत करते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर देगी? अ ट्रेन विच इज़ 375 मीटर लॉन्ग रनिंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिसिटी पोल? ठीक है, तो कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल को पास करती है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ जैसे इसमें दे रखी है 375 मीटर। इस पोल को पार करती है तो वो अपनी खुद की लेंथ को ही कवर करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस जो इसको कवर करना है वो खुद इसकी लेंथ हो जाएगी। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड इसमें दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है, तो हम इसकी स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए मैं इसको अभी एज इट इज़ लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में सॉल्व की जाएगी। टाइम हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना लेगा, तो टाइम का फॉर्मूला इसमें बन जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 375 और स्पीड हमारी इसमें हो गई 250/18 था, तो ये हमने ऊपर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 आ गया और 5 से इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये आ गया 50, ये आ गया आपका 7, 5, देन 25 से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 9 आ गया। 9 3 27 सेकेंड। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई भी मिस्टेक तो नहीं होगी कैलकुलेशन में। डिस्टेंस हमारी 375 ही रहेगी। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5/18 आया, तो ये 250/18 हो गया। टाइम का फॉर्मूला बन गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 375 और स्पीड हमने ले ली थी इसमें 250/18, तो 18 आपका यहाँ आ गया। अब 5 से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 50, इसको हमने किया 7 5 35, बच गया आपका 2 बच गया। उसके बाद 25 हो गया, 5 5 25, तो 75 आया। अब 25 से सॉल्व करोगे तो 25 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 पे, और इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ आपका 2 बच रहा था तो 9 से इसको कैंसिल कर दिया, 9 3 27, तो 27 सेकंड में वो इस इलेक्ट्रिसिटी पोल को पास कर देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर तथा 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, कितने समय में वह एक दूसरे को पार कर लेंगी? ओके, यहाँ पर मैंने इसकी इंग्लिश भी मेंशन कर दी है, अगर किसी को हिंदी से समझ में ना आए तो वो इंग्लिश को पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ट्रेन हमने ले ली 120 मीटर लंबी, यहाँ पर दूसरी ट्रेन हमने ले ली ये 180 मीटर लंबी, ये 120 मीटर लंबी। स्पीड की अगर बात करी जाए तो दोनों की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो S1 मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर, S2 मैंने ले लिया 54 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी लेंथ क्योंकि मीटर में है तो इनकी स्पीड को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 72 × 5/18, ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। और 54 को करेंगे जब हम तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी आपकी क्या, S1 + S2, यानी कि 20 और 15 कितना आया, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम यहाँ पर काम लेंगे। और जो डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना है वो कितना, 120 + 180। ठीक है, तो ये आपका आ गया 300। अब हमसे पूछा गया है कितना टाइम लेंगे, तो टाइम = हो गया आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर करना है 300, स्पीड है 35, 5 से इसको कैंसिल कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 60/7 इज़ द आंसर।
60/7 सेकेंड में वो इसको कवर कर लेगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 220 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ पर ट्रेन को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 120 मीटर खुद उसका और 220 मीटर सुरंग का, तो ये टोटल हो गया उसका 400 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है। उसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो वो दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ टाइम का कितने टाइम में कवर करेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 400, नीचे लिख देता हूँ मैं। स्पीड है इसकी 50/3, तो ये 3 ऊपर आ गया 24 सेकंड। तो 24 सेकंड में ये उस सुरंग को पार कर देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।